नमस्कार। योग साधिका ज्योति जैन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नीचे बैठकर या खड़े होकर योग और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, या फिर आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं और योग के लिए आप अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, दिन भर स्टडी करने के बाद योग नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चेयर योगा। चेयर योगा में आप उन्हीं योगासन को, उन्हीं सारे आसनों को कुर्सी पर बैठकर इजीली कर सकते हैं और उतने ही बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। बस इसके लिए आप जहां भी हैं वहां आपको 10 से 15 मिनट का समय निकालना है और अपनी कुर्सी पर बैठकर ही इसे करना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपको योगा मैट की भी आवश्यकता नहीं है और अलग से स्पेस की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं चेयर योगा। सबसे पहले आप हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, कुर्सी पर थोड़ा आगे बैठकर पैरों को आरामदायक दूरी में रख लीजिए, रेड सीधी। अब दिन भर झुककर काम करने से कंधों में, गर्दन में भारीपन आ जाता है। उसके लिए डीप ब्रीदिंग सबसे पहले, आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरना है। चेस्ट को पूरा फैलाते हुए अधिक से अधिक श्वास लेने की कोशिश करना है और धीरे धीरे उसी तरह से श्वास को छोड़ते जाना है। पूरी श्वास खाली। इसको आप 4 से 5 बार जरूर कीजिए। उसके बाद आपको करना है, हाथों को ऊपर लेकर फिंगर्स को लॉक करना है, हथेली को पलटना है और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, इस तरह से जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। बहुत अच्छा कुर्सी पर बैठकर ताड़ासन, अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग, जिससे हर तरह का बैक पेन दूर होगा। और वापस अब अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, राइट और लेफ्ट। उसके लिए फिर से हाथों को उसी पोजीशन में लाना है, अपर बॉडी राइट साइड टर्न करना है, कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर लेफ्ट, वापस। अब हमको साइड में बॉडी को बेंड करना है, यानी कि स्पाइन को साइड में घुमाना है, जैसे खड़े होकर कोणासन किया जाता है। लेफ्ट हाथ आप कुर्सी के हैंडल पर रखिए। यदि कुर्सी हैंडल वाली नहीं है तो हाथ को इस तरह से लटका सकते हैं। राइट हाथ को साइड से ऊपर उठाना है, मोजा को कान से लगाना है, अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींचना है और लेफ्ट साइड बेंड होना है। आगे या पीछे नहीं जाना है। कमर की राइट साइड बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, उसको फील करना है और वापस। इसी को दूसरी साइड से। लंग्स के लिए, पैनक्रियास और लीवर के लिए बहुत अच्छा कोणासन। अब ट्विस्टिंग के लिए एक और आसन, परिवर्तित त्रिकोणासन। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी करना है। लेफ्ट हाथ को दोनों पैरों के बीच फर्श पर इस तरह टिकाना है और राइट हाथ ऊपर छत की तरफ, गर्दन को ऊपर घुमाना है, हाथों की उंगलियों को देखना है। इसी को दूसरी साइड से। वापस। अब स्पाइन को बैक साइड बेंड करना है, जो कि बहुत आवश्यक है। दिन भर हम आगे की तरफ झुके रहते हैं, बैकवर्ड बेंड करने से काफी आराम मिलेगा, रिलैक्स फील होगा। हाथों को सामने ऊपर उठाना है, हस्त उत्तानासन की तरफ, और धीरे धीरे पीछे जाना है, जितना आप जा सकते हैं। कुछ सेकेंड्स होल्ड करने के बाद वापस फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर से हाथ ऊपर, सामने की तरफ झुकना है। दोनों हाथों को दोनों पैरों के आसपास फर्श पर रखना है, रीढ़ से सीधा रखते हुए झुकना है और गर्दन नीचे। वापस, हाथ नीचे। इतने आसन अभी हमने स्पाइन के लिए किए। अपर स्ट्रेचिंग ताड़ासन, साइड बेंडिंग के लिए कोणासन, ट्विस्टिंग के लिए परिवर्तित त्रिकोणासन और पीछे झुकने के लिए हस्त उत्तानासन, सामने झुकने के लिए पादहस्तासन। इसके बाद डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन, मंडूकासन, कुर्सी पर बैठकर दोनों पैर पास पास, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर नाभि के पास रखना है और श्वास भरना है। रीढ़ को सीधा रखते हुए, चेहरा सामने रखते हुए धीरे धीरे सामने झुकना है, जितना आप इजीली जा सकें। उसके बाद रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, सिर नीचे,
और फिर वापस। इसको आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद चेयर पर बैठकर गरुड़ासन करना है। राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर पर इस तरह से लपेटना है। लेफ्ट पंजा सामने जमीन पर और राइट पंजा लेफ्ट पैर पर इस तरह से लपेटा हुआ। अब इसी तरह हाथों को लपेटकर दोनों हथेली आपस में मिलाना है और फेस के सामने रखना है, चेहरा सामने। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकना है, फिर पैर बदलकर इसको करना है। और वापस। इसके बाद घुटने के लिए और पैरों के लिए, क्योंकि दिन भर पैर लटका रहा है, यदि ऑफिस में बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो पैरों में सुन्नपन हो जाता है, भारीपन हो जाता है। कई लोगों को पैरों में सूजन आने लगती है। तो इस तरह से पैर को ऊपर लेना है। यदि आपके आसपास स्टूल या कुछ सपोर्ट है तो आप उसको पैर के नीचे लगा सकते हैं और फिंगर्स को चलाना है। इस तरह से 5 बार आप चला लीजिए। फिर पंजे को ऊपर नीचे बेंड कीजिए, फिर पंजे को गोल घुमा लीजिए। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से भी आप कर लीजिए। और उसके बाद आपको घुटने के लिए करना है, तो पैर को ऊपर से पकड़ना है, थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, हल्का सा पैर को ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी ओर खींचना है और होल्ड करना है कुछ सेकंड, फिर नीचे। इसको आप 5 से 10 बार जरूर कीजिए। और दूसरे पैर से भी इसी तरह घुटने के लिए, फिर पैर नीचे। अब आपको करना है शोल्डर और नेक के लिए और हाथों के लिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हाथों को इस तरह सामने करिए और फिंगर्स को धीरे धीरे मोड़िए, ढीला छोड़िए। इसको आप 5 बार कर लीजिए। फिर कलाई की जोड़ से हथेली को ऊपर और नीचे 5-5 बार। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके गोल घुमा लीजिए। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। हाथों को सीधा रखिए। इसके बाद आप हथेली पलटकर ऊपर की ओर कर सकते हैं और कोहनी के जॉइंट के लिए इस तरह 5 बार कर लीजिए। हाथ को नीचे ले आइए, रिलैक्स। इससे आपके हाथों में काफी हल्कापन लगेगा, रिलैक्स लगेगा। अब शोल्डर्स के लिए हाथों को इस तरह रख लीजिए और श्वास भरते हुए शोल्डर ऊपर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए शोल्डर नीचे। इसको 5-7 बार करने के बाद शोल्डर को रोटेट करना है, इस तरह से गोल घुमाना है, उल्टा और धीरे से रिलैक्स। अब गर्दन, जो कि बहुत जरूरी है, पर बहुत शांति से आपको गर्दन का मूवमेंट करना है, किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं, जल्दबाजी नहीं। तो गर्दन के लिए सबसे पहले आपको स्पाइन को सीधा रखकर, चेहरा सामने रखकर बैठना है और गर्दन नीचे, चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश, फिर ऊपर, फिर बीच में, फिर राइट और लेफ्ट, बीच में। अब गर्दन को धीरे धीरे गोल घुमाना है। और इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में भी आप इसको घुमा लीजिए आहिस्ता से, रिलैक्स। तो इतनी एक्सरसाइज भी यदि आप 10 से 15 मिनट में करते हैं तो लगभग फुल बॉडी आपका मूवमेंट हो जाएगा और काफी हल्कापन और अच्छा महसूस करेंगे आप इन सबको करने के बाद। इसके बाद करना है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले आंखें बंद करना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है और श्वास और प्रश्वास को फील करना है। बंद आंखों से आती हुई श्वास और जाती हुई प्रश्वास का निरीक्षण करना है। किसी तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। अब आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी आप आंखें बंद करके यदि श्वास पर एकाग्रता बना सकें तो बहुत अच्छा है। उसके लिए आप हाथों की इस तरह की पोजीशन बना लीजिए और फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास भरना है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है। उसके बाद राइट से ही फिर से श्वास लेना है और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ना है।
इसको आप 5-5 बार दोनों तरफ से जरूर कीजिए। और धीरे से हाथ को नीचे ले आइए। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना है, बहुत शांति से। जो कुंभक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो इसमें श्वास को रोक भी लें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, आपको मानसिक शांति के लिए करना है ओम का नाद। तो आंखें बंद करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है। तीन बार या 5 बार ओम करने के बाद कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रहना है। ओम की गूंज को सुनना है, ओम के वाइब्रेशंस को मस्तिष्क में फील करना है, ओम के कंपन को महसूस करना है। बहुत शांति देने वाले, सारा तनाव थकान दूर करने वाला ओम का कंपन। और उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करने के बाद पूरे चेहरे की मालिश। धीरे से आंखें खोलना है। तो ये थे कुर्सी पर बैठकर योगासन की कुछ क्रियाएं। इनको आप ऑफिस में या घर में समय निकालकर दिन भर में एक बार जरूर कीजिए, खाना खाने से पहले। और उतने ही बेनिफिट्स आप पाइए जितने नीचे बैठकर या खड़े रहकर योग के द्वारा पाए जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।